इस गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि जो भी लड़की बड़ी हो जाती थी उसे हमेशा घूंघट में रहना पड़ता था। यहाँ तक कि देवी माँ की मूर्ति को भी घूंघट पहनाया गया था। अगर कोई लड़की अपना चेहरा किसी को दिखा देती तो उसे अपशकुन मानकर बलि चढ़ा दिया जाता था। इसलिए गांव की लड़कियां कभी घूंघट नहीं हटाती थीं। उसी गांव में सुब्बू नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता माइक पर दिन भर चिल्लाकर पर्दे बेचते थे, जिससे उनकी आवाज बैठ जाती थी। ये देखकर सुब्बू ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करने का सोचा। वह अपनी सहेली के साथ अपनी माँ की समाधि पर गई और अपनी आवाज रिकॉर्ड की, लेकिन लौटते समय तेज हवा से उसका घूंघट उड़ गया और उसी समय एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींच ली और उसे मैगजीन के पहले पन्ने पर छाप दिया। सुब्बू को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी शादी का समय आया और वह मैगजीन किसी तरह गांव में पहुंच गया तो सबने उसका चेहरा देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। सुब्बू ने समझाने की कोशिश की कि यह उसकी गलती नहीं थी, पर किसी ने नहीं सुनी। गांव की रीति रिवाज के मुताबिक उसे सफेद कपड़े पहनाकर देवी माँ के पास ले जाया गया और उसके हाथ में पत्थर बांधकर कुएं में कूदने का आदेश दिया गया। सुब्बू बेबस होकर कुएं में कूद गई। तभी अचानक एक लड़की दौड़कर आई और चिल्लाई, सुब्बू को बाहर निकालो, क्योंकि देवी माँ के पास जलता हुआ दिया बुझ गया था। इसे देवी माँ का संकेत मानकर राजेश ने कुएं में छलांग लगाई और सुब्बू की जान बचा ली। अब गांव वालों ने सुब्बू को बलि देने से रोक तो दिया, लेकिन उसके आगे गांव वालों ने शर्त रख दी कि सुब्बू को खुद को निर्दोष साबित करने का एक मौका दिया जाएगा। जिसने भी उसकी फोटो खींची थी उसे गांव में आकर सबके सामने यह बताना होगा कि सुब्बू की कोई गलती नहीं थी, तभी उसकी बलि रोकी जाएगी और उसकी शादी राजेश से करवाई जाएगी। सुब्बू को 3 हफ्ते का समय दिया गया और कहा गया कि वह गाँव वालों की मदद के बिना उस फोटोग्राफर को ढूंढे, लेकिन रत्ना उस गाँव की नहीं थी, इसलिए उसने सुब्बू की मदद करने का फैसला किया। अब जब फोटोग्राफर के बारे में पता चला कि वह हिमालय में है तो अगले दिन रत्ना सुब्बू को लेकर हिमालय के लिए निकल गई। जाने से पहले सुब्बू ने आखिरी बार राजेश का चेहरा देखा और चली गई। सुब्बू के पिता ने पर्दे बेचना छोड़ दिया और घर की चीजों पर पर्दे डाल दिए और गांव वालों को अपना चेहरा दिखाए बिना घर में ही रहने लगे। दूसरी तरफ सुब्बू उस फोटोग्राफर को लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। शहर आते ही सुब्बू की कॉलेज की दोस्त अम्मू मिल जाती है। रत्ना और सुब्बू को हिमालय का पता नहीं था, इसलिए अम्मू ने उनकी मदद करने का फैसला किया। अब दिल्ली पहुंचते ही सुब्बू ने बड़े से पोस्टर पर अपनी फोटो देखकर बहुत डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीरें पूरे दिल्ली में चिपका दी थीं।